1 मीटर क्यूब गीली कंक्रीट तैयार करने के लिए 1.5 घन मीटर सूखी सामग्री सीमेंट, बालू व गिट्टी की आवश्यकता होती है। प्रति वर्ग मीटर ईंट के फर्श में चपटी ईंटों की संख्या 38 होती है। प्रति वर्ग मीटर ईंट के फर्श में खड़ी ईंटों की संख्या 57 होती है। पुरानी सतहों पर प्रति वर्ग मीटर एक कोट सफेदी के लिए अनबुझे चूने की मात्रा 0.15 kg की आवश्यकता पड़ती है। पुराने कार्यों पर प्रति वर्ग मीटर एक कोट पेंट के लिए 0.054 लीटर पेंट की आवश्यकता पड़ती है व दोनों कोट पेंट के लिए 0.098 लीटर तैयार पेंट की आवश्यकता पड़ती है। पिटवा लोहे का भार 7700 kg पर मीटर क्यूब होता है। इस्पात का भार 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। 1 सेमी का मान 0.3937 इंच के बराबर होता है। 1 इंच का मान 25.4 mm माप के समतुल्य होता है। प्रबलित ईंट चिनाई का भार 1850 से 2000 kg पर घन मीटर होता है। बालू को मापने के लिए 30 × 30 × 30 सेंटीमीटर माप का बॉक्स प्रयोग किया जाता है। बालू का सूक्ष्मता मापांक 1.5 से 3.5 तक लिया जाता है। ऊपरी मंजिल की लागत निचली मंजिल का 75 से 85% ली जाती है। किसी संपत्ति की सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय जिसमें से कोई वैध खर्चा या प्रबंधन व्यय नहीं घटाया गया हो, उस संपत्ति की सकल आय कहलाती है। सकल आय से वास्तविक खर्चे यानी आउटगोइंग घटाने के बाद शेष आय शुद्ध आय होती है। किसी संपत्ति की लाभकारी आय के अंत पर जो उसका खड़ी स्थिति में मूल्य रह जाता है वह कबाड़ मूल्य अर्थात सेवलेज वैल्यू कहलाता है। किसी भवन को गिराने पर उससे प्राप्त मलबे के विक्रय मूल्य को मलबे का स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। किसी भवन के मलबे का मूल्य इसकी निर्माण लागत का 10% तक लिया जाता है। सामान्यतः भवन के वार्षिक किराए का 10 से 15% भाग मरम्मत पर खर्च किया जाता है तथा इसे कुल निर्माण लागत का 1% से 1.5% लिया जाता है। चिनाई व कंक्रीट से बने भवनों की लाभकारी आयु 60 से 80 वर्ष लिया जाता है। शोधन निधि की वार्षिक किस्त ज्ञात करने का सूत्र यश बराबर SI/1 + I⁻n-1 होता है या यश बराबर यश × R/1 + R⁻n-1 शोधन विधि है। यह वार्षिक किस्त ज्ञात करने का वह धनराशि जिसको किसी निर्धारित ब्याज दर पर ज्ञात अथवा अज्ञात विधि तक निवेश करने पर प्रति वर्ष 1 रुपया शुद्ध आय प्राप्त हो, वर्षाधार कहलाती है। कॉलम पर टिकी छत, जीने के ऊपर मम्मटी, लिफ्ट का कुआं व चौकी, मशीन कक्ष तथा पोर्च जिस पर प्रास स्लैब न हो इत्यादि कुर्सी छतफल में शामिल किए जाते हैं। बालकनी, कार्निश, वास्तुकला के बेड, प्रास स्लैब वाली पोर्च, सर्पिल जीना, नाच घरों के आगे बढ़ा हुआ बरामदा, फर्श इत्यादि कुर्सी छतफल की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। कुर्सी छतफल में चारों दीवारों का क्षेत्रफल घटाने पर शेष फर्श का क्षेत्रफल माना जाता है।
दरवाजे के देहल, कमरों में बनी चिमनी, अलमारी आदि द्वारा घेरा भाग फर्श क्षेत्रफल में जोड़ा नहीं जाता है। आयताकार भवन की अपेक्षा वर्गाकार भवन 15% से 20% सस्ता पड़ता है। कमरे की ऊंचाई 3 से 3.6 मीटर पर्याप्त मानी जाती है। खिड़कियों का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 1/8 भाग लिया जाता है, अर्थात 12.5% लिया जाता है। कमरे में लगे रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 1/25 लिया जाता है, अर्थात 4% लिया जाता है। खिड़कियों तथा दरवाजों का संयुक्त क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 1/6 भाग लिया जाता है, अर्थात 16 से ही 2/3% लिया जाता है। कमरे का उजालापन बढ़ाने के लिए नारंगी और हल्का पीला रंग मिलाकर सफ़ेदी की जाती है। किसी प्लाट या आच्छादित क्षेत्रफल कवर्ड एरिया प्लाट के क्षेत्रफल का 60% तथा बड़े प्लाट के लिए 40% तक रखा जाता है। बेडरूम के कमरे का दरी क्षेत्रफल 9.5 मीटर स्क्वायर से कम तथा न्यूनतम चौड़ाई 2.4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जीने का शीर्षांतर 2.10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य कमरों का कुर्सी तल समान भूमि तल से 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आवासीय भवनों में जीने की न्यूनतम चौड़ाई 0.90 मीटर होती है तथा सार्वजनिक भवनों में न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 10,000 से 50,000 रुपये तक के सभी निर्माण कार्य लघु कार्य की श्रेणी में आते हैं। नींव में कंक्रीट की मोटाई सामान्यतः 40 सेंटीमीटर डाला जाता है। सील रोक रद्दा के लिए 1:1.5:3 अनुपात का मिश्रण अर्थात M20 का प्रयोग किया जाता है। सील रोक रद्दा बोले तो DPC। चिनाई कार्यों में 0.1 वर्ग मीटर खाली स्थान के लिए कटौती नहीं की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबलित ईंट स्लैब के ऊपर 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा फर्श का समापन किया जाता है। प्लास्टर तथा टीप कार्य के लिए 0.5 वर्ग मीटर के खुले कार्य के लिए कटौती नहीं की जाती है। सामान्यतः दीवार चिनाई के आयतन में निकटतम 0.01 मीटर क्यूब तक लिया जाता है। 1 मीट्रिक टन में सामान्यतः 20 बोरी सीमेंट आता है। सीढ़ियों का पहला स्टेप भूमि तल से 5 सेंटीमीटर नीचे बनाया जाता है। दर विश्लेषण में ठेकेदार का उचित लाभांश 10% लिया जाता है। ईंट चिनाई चूना या सीमेंट मसाले के नींव और कुर्सी में एक मिस्त्री एक दिन में 1.25 मीटर क्यूब चिनाई करता है। आधी ईंट दीवार में एक राजमिस्त्री एक दिन में 5 वर्ग मीटर चिनाई करता है। एक मजदूर एक दिन में सामान्यतः मिट्टी की खुदाई 3 मीटर क्यूब करता है। दर विश्लेषण करने के बाद पानी के खर्चे के लिए 1.5 से 2% जोड़ा जाता है। 1 घन मीटर ईंट चिनाई के लिए परंपरागत ईंटों की संख्या मानक ईंट के बराबर लिया जाता है। मिट्टी की 30 सेंटीमीटर तक की खुदाई सतही खुदाई कहलाती है। भारतीय मानक के अनुसार मापन का क्रम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में लिया जाता है, अर्थात LBH। भवन के रखरखाव के लिए पूरे बजट का 5 से 10% लिया जाता है। बीम तथा स्लैब की मोटाई सामान्यतः 0.005 मीटर तक मापा जाता है।
1 मीटर क्यूब में 30 बोरी सीमेंट आता है। सामान्यतः साधारण मिट्टी के खुदाई की इकाई वर्ग मीटर में लिया जाता है। सीमेंट जाली के कार्य का इकाई प्रति वर्ग मीटर में लिया जाता है। पतली विभाजक दीवार की इकाई प्रति वर्ग मीटर में लिया जाता है। लकड़ी के चिराई की इकाई प्रति वर्ग मीटर में लिया जाता है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट स्लैब की इकाई प्रति घन मीटर में मापा जाता है। सड़क पर डामर बिछाने की इकाई प्रति वर्ग मीटर में लिया जाता है। चूना की मापन की इकाई कुंटल में किया जाता है। पत्थरी कोयला, बिटुमन, कोल तार, मृदु इस्पात की छड़ों की मापन की इकाई मीटर टन में लिया जाता है। सीमेंट की जाली, तार की जाली, प्लाईवुड की चादरें इत्यादि की मापन इकाई वर्ग मीटर में लिया जाता है। मृदा कार्य के ढरेसी, चट्टान, पत्थर खुदाई, नींव, कुर्सी, तल पर मिट्टी, बालू भराई कार्य के लिए माप की इकाई घन मीटर में लिया जाता है। प्रबलन, इस्पात काटना, मोड़ना, जाल बांधना तथा सूतना की माप इकाई कुंटल में लिया जाता है। छतों पर प्रसार जोड़, निर्माण जोड़ का उपचार की इकाई वर्ग मीटर में लिया जाता है। दरवाजे, खिड़कियों की चौखटें, धरन, कड़ियाँ, पायलेट, टेके, छत कैंचियाँ इत्यादि के मापन की इकाई घन मीटर में लिया जाता है। लकड़ी की चिराई की माप को वर्ग मीटर में लिया जाता है। लकड़ी लोहे के कार्य पर रंग रोगन कार्य को वर्ग मीटर में मापा जाता है। पूरे प्राक्कलन का अनुमानित लागत फुटकर व्यय का 3 से 5% लिया जाता है। 12 इंच सामान्यतः 1 फुट या 30 सेंटीमीटर के बराबर लिया जाता है। 1 करोड़ की परियोजना को बड़े कार्य में लिया जाता है। ईंट, चिनाई, चूना या सीमेंट मसाला के अधिरचना में एक राजमिस्त्री एक दिन में 1.25 मीटर स्क्वायर करता है। 12 mm मोटा सीमेंट प्लास्टर का प्रत्येक राजमिस्त्री एक दिन में 8 वर्ग मीटर कार्य करता है। जब कंक्रीट की कुटाई बैबेट से किया जाता है तो उसमें सामान्य अवस्था से 20% पानी कम डाला जाता है। सड़क निर्माण में ओवर सीवर के लिए विश्राम गृह 30 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाता है। सबसे विश्वसनीय प्राक्कलन विस्तृत प्राक्कलन होता है। डिटेल एस्टीमेट। खुली चहार दीवारी कुर्सी क्षेत्रफल में शामिल नहीं किया जाता है। वोरोफिट सड़क में 15 मीटर दूर बनाया जाता है। सामान्यतः मीटरी प्रणाली में माप 2 दशमलव तक लिया जाता है। इस्पाती कार्य को निकटतम 0.001 मीटर तक मापा जाता है व लकड़ी कार्य को 0.002 मीटर तक मापा जाता है। सामान्यतः प्रबलित स्लैब व प्रबलन छड़ें निकटतम 0.005 मीटर तक मापे जाते हैं। सामान्यतः क्षेत्रफल में माप 0.01 वर्ग मीटर तक शुद्ध माप लिया जाता है व आयतन को निकटतम 0.01 मीटर क्यूब तक मापा जाता है। सील रोकरद्दा कुर्सी तल पर से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लिया जाता है। इस्पात में 1.5% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अभिकल्पन के लिए संरचनात्मक इस्पात का यंग मापांक 2×10⁵ न्यूटन पर mm² लिया जाता है। भारतीय मानक के अनुसार संरचनात्मक इस्पात की न्यूनतम तनन सामर्थ्य का मान 410 न्यूटन पर mm² होता है। संरचनात्मक इस्पात का रेखीय प्रसार गुणांक का मान 12×10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
संरचनात्मक इस्पात का दृढ़ता मापांक का मान 0.84 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। भारतीय मानक कोड के अनुसार बेलित इस्पाती परिच्छेद 9 प्रकार के होते हैं। किसी परिच्छेद के फ्लैंज तथा वेब के जोड़ों को एंगल फ्लैंज कहते हैं। संरचनात्मक इस्पात का घनत्व 7858 यानी 7850 kg/m³ होता है। मृदु इस्पात की तनन सामर्थ्य 4200 से 5400 kg/cm² होती है। इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से तन्यता में कमी होती है। किसी संरचना के छत पर अभिकल्पन के लिए चल भार का मान 150 kg/cm² लिया जाता है। किसी चैनल खंड में एक वेब 2 फ्लैंज होता है। भारतीय मानक कोड के अनुसार बेलित इस्पात I खंड का वर्गीकरण 5 भागों में किया जाता है। फिलेट रिवेट की तुलना में शार्प रिवेट अधिक मजबूत होता है। बोल्ट के छिद्र का व्यास सामान्य व्यास प्लस 1.5 mm लिया जाता है अप टू 25 mm। रिवेट जोड़ में न्यूनतम पिच का मान 2.5 डाया लिया जाता है। वेल्ड में न्यूनतम माप कंठ की होती है। वेल्ड में न्यूनतम माप कंठ की होती है। 45 डिग्री के फिलेट मानक पर फिलेट वेल्ड की कंठ मोटाई व फिलेट वेल्ड की माप के बीच अनुपात 1:√2 होता है। बट वेल्ड की निर्धारण के लिए फिलेट की प्रभावी मोटाई लिया जाता है। बट वेल्ड की वास्तविक मोटाई प्लेट की मोटाई की तुलना में अधिक होती है। IS वर्गीकरण के अनुसार संपीड़न के अवस्था में रिवेट पिच का मान अधिकतम 12 T यानी थिकनेस प्लस या 200 mm होता है। वेल्डिंग जोड़ में मुख्य प्लेट को बैटन प्लेट से जोड़ने के लिए अधिकतम चढ़ाव 5 × T अर्थात मोटाई 5 × मोटाई दिया जाता है। रिवेट स्टील टैंक तैयार करने के लिए रिवेटों की न्यूनतम पिच 3D यानी डाया होता है। ढलवा लोहा पिग आयरन यानी कच्चा लोहा का शुद्धिकरण करके बनाए जाते हैं। रिवेट द्वारा स्टील टैंक तैयार करने के लिए अधिकतम पिच की सीमा 10 T अर्थात थिकनेस होती है। रिवेट शीर्ष के सभी माप शंक के अनुपात में होते हैं। सामान्यतः कवर प्लेट की मोटाई मुख्य प्लेट का 5/8 × T गुना लिया जाता है। वर्गाकार किनारे के लिए फिलेट वेल्ड का अधिकतम माप प्लेट की मोटाई -1.5 mm लिया जाता है। गोलाकार किनारे के लिए फिलेट वेल्ड का अधिकतम माप 3/4 × प्लेट की मोटाई होता है। बट वेल्ड की प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर लिया जाता है। रिवेट का सामान्य व्यास जोड़ में लगाने से पूर्व ठंडी अवस्था में रिवेट का व्यास लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिवेट का सकल व्यास रिवेट छिद्र के व्यास के बराबर लिया जाता है। रिवेट का सकल व्यास उसके सामान्य व्यास का 1.5 mm अधिक लिया जाता है अप टू 25 mm व्यास। दो निकटतम गेज रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी गेज दूरी कहलाती है। रिवेट जोड़ में प्लेट के किनारे से निकटतम रिवेट छिद्र के केंद्र के बीच की दूरी 1.5 × डाया D लिया जाता है। शक्ति चालित शार्प रिवेट का अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल का मान 300 MPa या Nm/mm² लिया जाता है। हस्त चालित रिवेट का अधिकतम धारण प्रतिबल का मान 270 MPa लिया जाता है। 25 mm सामान्य व्यास तक के लिए रिवेट का सकल व्यास का सामान्य व्यास प्लस 1.5 mm लिया जाता है। सामान्य रिवेट का व्यास ज्ञात करने के लिए अन्वीन का सूत्र
6.05 √t होता है, जहाँ टी प्लेट की मोटाई mm में होती है। सभी प्रकार के रिवेट जोड़ के लिए अधिकतम पिच का मान 32t या 300 mm लिया जाता है। निर्माण विशिष्टियों के अनुसार तनन में रिवेट की अधिकतम पिच 200 mm या 16t लिया जाता है। फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई -2 गुणे वेल्ड की माप होती है।